Namaste everyone. In this video, I will discuss about patent agent and patent attorney and how they differ from one another. So let's start with patent agent. The word patent agent is mentioned in the Patent Act 1970 and the Patent Rules 2003. Chapter 21 of the Patent Act 1970 and Chapter 15 of the Patent Rules 2003 deals with the patent agent. ये जो शब्द है पेटेंट एजेंट, इसके बारे में लिखा गया है इन चैप्टर 21 ऑफ द पेटेंट एक्ट एंड चैप्टर 15 ऑफ द पेटेंट रूल्स. इन एक्ट एंड रूल्स में लिखा है अबाउट क्वालिफिकेशन नीडेड टू बिकम पेटेंट एजेंट इन इंडिया, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन इन इट्स प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन एज पेटेंट एजेंट एंड फी रिक्वायर्ड एंड राइट्स ऑफ पेटेंट एजेंट. तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपको ये रेलिवेंट सेक्शंस एंड रूल्स में दिया गया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ सेक्शन 123, ये है पिनल प्रोविज़न. सेक्शन 123 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 सेज अबाउट पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट. अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो पेनल्टी क्या है, यहाँ पे है 1 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑफेंस एंड 5 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस इन केस प्रैक्टिस बाय ए नॉन रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट. तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आईपी एक्ट एंड रूल्स में ये चीज़ें लिखे गए हैं अबाउट द पेनल्टी प्रोविज़न. कोई भी नॉन रजिस्टर्ड आदमी एज ए पेटेंट एजेंट एक्ट नहीं कर सकता किसी भी देश में. अब बात करते हैं पेटेंट अटॉर्नी के बारे में. तो पेटेंट एक्ट 1970 और द पेटेंट रूल्स 2003 डिड नॉट मेंशन अबाउट पेटेंट अटॉर्नी. एज ए पेटेंट अटॉर्नी कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है. However, in section 132 of the Indian Patent Act 2003 says, ये जो सेक्शन है 132, ये सिंपली कहता है जो एप्लीकेंट है वो पेटेंट एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं एंड एक्ट कर सकते हैं बिफोर कंट्रोलर. और सेकंड कहा गया है यहाँ पे एडवोकेट जो कि पेटेंट एजेंट नहीं है वो हियरिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को या एप्लीकेंट को. इस एक्ट में एडवोकेट को विशेष अधिकार दिया गया है, पर पेटेंट अटॉर्नी जैसा कोई भी शब्द लिखा नहीं है यहाँ पे. अटॉर्नी जो वर्ड है वो आपको मिलेगा इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एज एडवोकेट जनरल इज़ ए लीगल एडवाइज़र टू ए स्टेट गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल इज़ ए लीगल एडवाइज़र टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइज़र होते हैं उनको अटॉर्नी जनरल कहते हैं. तो ये वर्ड जो अटॉर्नी है ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. आइए अटॉर्नी वर्ड का मीनिंग देखते हैं इन वेबस्टर डिक्शनरी. यहाँ पे क्या लिखा गया है, वन हु इज़ लीगली अपॉइंटेड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन अनदर्स बिहाफ, स्पेशली लॉयर. तो लॉयर को ही अटॉर्नी कहा जाता है. सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यही है, अटॉर्नी का मीनिंग है ए लॉयर स्पेशली वन हु एक्ट फॉर समबडी इन कोर्ट. पेटेंट एजेंट और पेटेंट अटॉर्नी के बीच के डिफरेंसेस ज़्यादा समझने के लिए आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. इज़ पेटेंट अटॉर्नी एंड एडवोकेट, क्या पेटेंट अटॉर्नी एडवोकेट हैं? जस्ट लाइक अदर अटॉर्नीज, ए पेटेंट अटॉर्नी इज़ ऑल्सो ए एडवोकेट बट ऑल्सो हैज़ एक्सपर्टाइज इन लॉ एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्पेशली पेटेंट. तो जी हाँ, जो पेटेंट अटॉर्नी होते हैं वो एडवोकेट ही होते हैं, पर उनके पास एडिशनल एक्सपर्टाइज होता है किसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेशली पेटेंट में. इसीलिए उन लोगों को पेटेंट अटॉर्नी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ए पेटेंट लॉयर ए रियल एडवोकेट? जो पेटेंट अटॉर्नी होते हैं या पेटेंट लॉयर होते हैं क्या वो एडवोकेट होते हैं? ऑल पेटेंट अटॉर्नीज हैव लीगल ट्रेनिंग एंड हैव पास द बार एग्जाम एंड रजिस्टर अंडर द बार काउंसिल. A patent attorney is a member of a specialized legal professional who is qualified to advise client about patent and usually other intellectual property rights and who assists them in obtaining patents granted by the patent office around the world. जिस देश के लिए वो काम करते हैं उस देश में एक्सपर्टाइज होता है. प्लस ऑफ पेटेंट अटॉर्नी इंटरनेशनली भी वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको पेटेंट दिलवा सकते हैं. डू पेटेंट एजेंट नीड्स ए लॉ डिग्री? क्या पेटेंट एजेंट होने के लिए लॉ डिग्री ज़रूरी है? तो आंसर है नो, पेटेंट एजेंट्स ओनली हैव ए टेक्निकल डिग्री. आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री है, आप क्वालिफाइड हैं, आप रजिस्टर्ड है पेटेंट ऑफिस में एज एन पेटेंट एजेंट,
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर द कंट्रोलर और प्रोसिक्यूशन मैटर में, और आपका लॉ डिग्री का कोई ज़रूरत है नहीं। सो फाइनली हम कह सकते हैं पेटेंट एजेंट इज ए पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड एंड ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू प्रैक्टिस बिफोर एन इंडियन पेटेंट ऑफिस एंड डील विथ पेटेंट एप्लीकेशन। और पेटेंट अटॉर्नी हैव लीगल ट्रेनिंग and have passed the bar exam and registered under Bar Council. A patent attorney is a member of a specialized legal professional who is qualified to advise client about patents and usually other intellectual property rights, and who assists them in obtaining patents granted by patent office around the world. तो नेशनली इंटरनेशनली पेटेंट अटॉर्नी एक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो मेन डिफरेंस यही है क्वालिफिकेशन का है। पेटेंट एजेंट्स आर टेक्निकल ग्रेजुएट, या तो साइंस ग्रेजुएट हो, टेक्नोलॉजी में हो डिग्री, या इंजीनियरिंग में हो, और जिन्होंने पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन पास कर लिया है, अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं, वो है पेटेंट एजेंट इंडिया में। और पेटेंट अटॉर्नी वो है एडवोकेट्स जो LLB तो पास किए हैं, बार एग्ज़ाम भी पास किए हैं, प्लस ऑफ जिनका साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है, और वो पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम भी पास कर चुके हैं। तो डुअल उनके पास क्वालिफ़िकेशन होता है LLB का, प्लस ऑफ टेक्निकल नॉलेज भी होता है उनको। अब एरिया ऑफ प्रैक्टिस में देखा जाए तो पेटेंट एजेंट कैन प्रैक्टिस ओनली बिफोर द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस के सामने, कंट्रोलर के सामने वो जितने भी काम है वो करेंगे। पर पेटेंट अटॉर्नी का क्या होता है कि पेटेंट अटॉर्नी पेटेंट ऑफिस में भी रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्लाइंट को, और कोर्ट्स में अगर इनकेस इन्फ्रिंजमेंट मैटर है या दूसरा मैटर है तो वहाँ पे भी जाके वो डिफेंड करते हैं अपने क्लाइंट को। तो यही मेन डिफरेंस है इंडिया में। हालांकि पेटेंट अटॉर्नी जैसा शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है द पेटेंट एक्ट, पर हम लोग इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। लाइक हम लोगों ने डिक्शनरी का मीनिंग देखा, अटॉर्नी जो वर्ड है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बाहर में किसको कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों से इन्फर्ड यही कर सकते हैं कि जो लॉयर होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, जो रजिस्टर्ड है बार काउंसिल में, प्लस ऑफ टेक्निकल डिग्री भी है उनके पास, और वो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं। तो डुअल क्वालिफिकेशन है LLB प्लस टेक्निकल, और दोनों में रजिस्टर्ड हैं वो, तो उन्हें पेटेंट अटॉर्नी कहा जाता है इंडिया में। आई होप इंडिया में पेटेंट एजेंट और पेटेंट अटॉर्नी किसे कहते हैं और क्या क्वालिफिकेशन है आप लोगों को पता चल गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।